फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। सो फ्रेंड्स, हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने चैप्टर 11 का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है तो फ्रेंड्स देख लेना। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग रीजनिंग और पजल के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 में। तो क्वेश्चन 1 और 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन में जो बेसिक से फॉर्मूले देखे थे, एरिया ऑफ सेक्टर, सर्कमफेरेंस का एरिया, सर्कल का एरिया, तो सारे फॉर्मूला यूज करके यहाँ हमें कैलकुलेशन करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस दिया है, कितना है? 6 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 एंगल, तो यहाँ एंगल दिया है, तो मतलब हमारे फॉर्मूला में क्या था? थीटा एंगल आता था। तो यहाँ हम वो यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो बहुत ही आसान है। चलो देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। तो हमने देख लिया था, तो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? थीटा डिवीजन पे आएगा 360 एंगल, मल्टीप्लाई क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और फ्रेंड्स, यहाँ हमें पाई की वैल्यू नहीं दी होगी, सॉरी नहीं दी है। काफी बार ऐसा होगा क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू गिवन होगी। अगर आपको गिवन है तो वो आपको याद रखनी है। अगर नहीं दी है तो आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू क्या होती है? 22 के डिवीजन में होता है 7। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास है कितना है? एंगल 60 का। तो यहाँ थीटा की जगह आ जाएगा, एंगल आएगा 60 का एंगल डिवीजन, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमें पाई की वैल्यू नहीं दी है, तो वैल्यू जो हमारे पास है वो ही बनेगी। क्या आएगी? 22/7 आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऐसा तो मत सोचना कि मैडम को अच्छा लगा तो ये रख दिया। मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी है तो आपको ये रखनी है। दी है तो आपको जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ बननी है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे आर से। तो फ्रेंड्स, आर मतलब क्या होगा? यहाँ आपको जो रेडियस की वैल्यू दी है वो क्या होगा? आर होगा। तो क्या होगा? कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। क्या करेंगे? 6 को 10 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी है। तो चलो देखते हैं। देखते हैं तो यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा? यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो वो कट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन पार्ट 6 से डिवाइड कर सकते हैं? यस। तो उसका स्क्वायर है, तो यहाँ उसको डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 6। उसके बाद यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। उसके बाद क्या बनता है? तो 22 मल्टीप्लाई, यहाँ 22 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड आएगा 7। और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है। तो भाई 22 मल्टीप्लाई 6 करते हैं, कितना मिलता है हमें? तो 6 टू कितना क्या होता है? 12। तो यहाँ 12 क्या होगा? 6 टू 12 और 1 ऐड करेंगे 13, तो कितना मिला हमें? तो यहाँ 132 डिवीजन में आएगा 7। अगर आपको और भी इसको सिंप्लीफाई करना है तो 142 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो 142 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 18.85 सेंटीमीटर मिलेगा। क्योंकि यहाँ हमें क्या बोला है? सेंटीमीटर में किया है रेडियस, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगाएंगे। तो यहाँ में क्या बोला था? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में क्या मिला? 18.85 सेंटीमीटर मिला। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बेसिक्स का था। तो ये बहुत ही आसान था। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस दिया है। जब हमने इंट्रोडक्शन देखा तभी मैंने आपको बोला था सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? टू मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई करेंगे आर, तो वो उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ आपको सर्कमफेरेंस दिया है और उसके बाद बोला है कि आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। बहुत ही आसान है। आपको क्वार्टर का मीनिंग पता होगा क्या होगा? जो चीज है उसको 4 पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो क्वार्टर टी वही तो क्या होगा? यहाँ सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ क्या होगा? कि फोर्थ पार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है पूरे सर्कल का एंगल का टोटल कितना होता है? 360 होता है। तो क्वाड्रेंट मतलब जिसको 4 डिवाइड करेंगे, 360 को डिवाइड 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें?
90 मिलेगा। तो ये जो क्वाड्रेंट है, जो फोर्थ पोर्शन है, उसका भी एंगल कौन सा होगा, 90 होगा। तो यहाँ कौन सा एंगल होगा, 90। अभी क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब ये फाइंड करना है। तो ये आपको देख के पता चलेगा ये क्या है, सेक्टर है। हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, क्योंकि सेगमेंट होता है तो क्या होता है, उसमें आर्क होती है। सेक्टर में क्या होता है, रेडियस होता है, और सेगमेंट में क्या होता है, आर्क होता है। ये क्या है, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड हमें करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, हमने अभी कैलकुलेट किया। क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा डिवीजन में आएगा 360, मल्टीप्लाई क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होगा फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है। तो हमें पता है 22 के डिवीजन में 7 मत देती, पर आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। थीटा की वैल्यू तो हमें पता चल गई 9 क्या है। तो यहाँ आपको क्या दिया है फ्रेंड्स, सर्कमफ्रेंस दिया है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको क्या है, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से मैं आर दे सकते हैं, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू में दी है कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं, कितना है सर्कमफ्रेंस, 22 सेंटीमीटर है। तो वो हमारे पास है। और पाई की वैल्यू क्या होती है, वो हमें पता है कि 22 के डिवीजन में 7 रखो, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, यस मिल जाएगी। चलो कैलकुलेशन करते हैं। तो भाई क्या होगा यहाँ, 2 और पाई की वैल्यू क्या होगी, 2 के डिवीजन में 7, आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और यहाँ है 22 सेंटीमीटर, वो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 के डिवीजन में 7 है, तो सामने की साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 के डिवीजन में 22 आ जाएगा। और यदि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो सामने की साइड 22 के डिवीजन में आ जाएगा। तो चलो लिखिए, आपको ऐसे ही क्या होगा, 20 के डिवीजन में आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। उसके बाद ये सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7 डिवीजन में आएगा, क्या आएगा, 22। तो यहाँ भी 22 है, यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आर की वैल्यू फ्रेंड्स क्या मिलेगी, 7 के डिवीजन में 2 मिलेगी, डिवाइड करोगे 3.5 भी वैल्यू वैल्यू है। तो ये हमें आर की वैल्यू मिल गई। तो आर की वैल्यू यहाँ पर है कि पाई की वैल्यू तो हमें पता है, तो आराम से हमें एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सारे वैल्यू हमारे पास है, तो फॉर्मूला में वैल्यू वही थीटा की जगह आएगा 98, क्योंकि यहाँ को क्वाड्रेंट दिया है, क्वाड्रेंट कितना एंगल का होता है, 98। और डिवीजन में आएगा 360 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू तो 22, डिवीजन में आएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या करेंगे, लिखेंगे 7 डिवाइड 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, चलो तो कैंसिल हो रहे हैं, उसको कैंसिल कर दे। तो यहाँ क्या, यहाँ 360 है, 90 है, इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो यहाँ आ गए 4। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ 7 है, ऊपर भी 7 है, तो ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ 22 है और यहाँ 2 है, तो 22 को 2 से डिवाइड करके क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स 11 है, और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 7 करेंगे, डिवीजन में क्या आएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 4 और 2 क्या क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो भाई 11 और 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 77 मिलेगा, और 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 मिलेगा। तो ए हमें मिल गया, कितना मिला, 77 के डिवीजन में हमें मिला 8। क्या मिला हमें, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को या तो फिर एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला, 77 के डिवीजन में 8 सेंटीमीटर मिला। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये जो बिल्कुल आपको याद होगा तो आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन या जो क्वेश्चन 2 है उसके जैसे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताना, उसे इससे समझाएं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।